कुछ लड़कों को गंदी वीडियोस देखने की आदत थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही वीडियोस बनाकर पैसे कमाएं। लेकिन उनकी जिंदगी में दस्तक देती है एक भूतनी। तो दोस्तों, आज की कहानी है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टुक टुक की। एक गांव के 3 लड़कों को गंदी वीडियोस देखने की आदत थी। वो रात में वीडियोस देखते और दिन में आस पास की औरतों को नहाते। उनमें से एक लड़का ये सब करके थोड़ा पछताता है, पर दोस्तों के साथ वो भी खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन जब औरतों को नहाते उसके 2 दोस्त देखते हैं तो वो बस पहरा ही देता है। एक दिन वो सोचते हैं कि क्यों ना वो खुद ही उन नहाती हुई औरतों की वीडियो बेचकर पैसे कमाएं। लेकिन उसके लिए चाहिए था कैमरा, और कैमरे के लिए पैसे ही तो नहीं थे उनके पास। उनमें से एक लड़का पैसे के लिए अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा इस बार अपने घर के बाहर ही गणपति बिठाना चाहते थे, पर गाँव के बड़े साहब को ये मंजूर नहीं था कि उनके घर के अलावा कहीं और गणपति विराजे। बड़े साहब बच्चों को तो रोक नहीं सकते, इसलिए उस लड़के के पापा कहते हैं तुम बच्चे इस बार गणपति बिठाओ और चंदे का पैसा अपने पास रख लेना। उस पैसे से जो करना हो करो, शर्त बस इतनी है कि गणपति मेरे ही घर के सामने विराजमान होने चाहिए। उन लड़कों को तो बस पैसों से मतलब था। वो सारी तैयारी शुरू करते हैं, पर मामला गाड़ी पर आकर रुक जाता है। दरअसल गांव की एक परंपरा है कि गणपति को गाड़ी पर घुमाना होता है, और जो गाड़ी होगी वो गांव की ही होनी चाहिए। गांव में गाड़ी तो बस बड़े साहब के पास ही है, और वो भला अपनी गाड़ी क्यों देने लगे। उनमें से एक लड़का कहता है उसके दादा के पास एक स्कूटर कब से रखी है, क्यों ना उससे ही काम चलाया जाए। वो मैकेनिक के पास जाते हैं और स्कूटर को टुक टुक यानी कि ऑटो रिक्शा जैसा बना देते हैं, पीछे रिक्शे वाली सीट लगाकर, और उसे नाम देते हैं टुक टुक। गणपति उसी पर सारा गांव घूमते हैं। लड़कों के पास चंदे के पैसे भी आ जाते हैं। जिस लड़के के पास टुक टुक था वो एक सुबह देखता है कि टुक टुक की जगह बदली हुई है। घर पर वो सभी से पूछता है, पर किसी ने टुक टुक को हाथ तक नहीं लगाया था। वो ये सारी बातें अपने दोस्तों से कहता है, पर उन्हें ये बातें मनगढ़ंत लगती है। वो एक सुबह खुद ही आकर देखते हैं तो सच में टुक टुक खुद ही अपना सर हिला रही थी। जब वो आपस में ही ये बात कहते हैं कि शायद ये हमारे लिए ही आई है, तो टुक टुक अपना सर दाएं हिलाकर हाँ में जवाब देती है। पूछने पर कि क्या तुम भगवान हो, वो अपना सर बाएं हिला देती है, मतलब नहीं। लड़के सोचते हैं उन्हें पैसे कमाने हैं तो क्यों ना टुक टुक से पैसे कमाएं। तीसरा लड़का कहता है हाँ, शायद भगवान यही चाहते हैं कि वो गलत काम करके पैसे ना कमाएं। पूरे गांव में वो ये बात फैला देते हैं कि टुक टुक पर भगवान गणेश ने जब से सवारी की है वो टुक टुक में ही समा गए हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो टुक टुक से पूछ सकते हैं, बस उन्हें कुछ चंदा देना होगा और कूपन के पैसे। वो टुक टुक का पंडाल बनवाते हैं। पंडाल में गांव के लोग टुक टुक के आगे भगवान समझकर माथा टेकते हैं और उनसे कई तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि उनकी बेटी की शादी कब होगी, गाय को बछड़ा होगा या बाछी, फसल कैसी होगी। जैसे सवाल पूछने आए लोगों से लड़के ठीक ठाक पैसे तो कमा ही लेते हैं। कुछ दिनों तक तो लड़के इसी में मगन रहते हैं, लेकिन जब लोग धीरे धीरे आना कम कर देते हैं और लड़कों के पास टाइम होता है तो वो फिर से इधर उधर दिमाग लगाने लगते हैं। उनमें से 2 लड़के सोचते हैं कि क्यों ना वो फिर से औरतों के नहाते हुए वीडियो बनाएं, जिसे वो बेचेंगे नहीं, बस देख कर डिलीट कर देंगे। तीसरे को छोड़कर वो दोनों चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है तीसरा तो मानता नहीं, वो तो पहले से ही इन बातों के खिलाफ था। उन दोनों के जाते ही टुक टुक खुद ही चालू हो जाती है। तीसरा लड़का डर जाता है, वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही टुक टुक खुद ब खुद बाहर चली जाती है। वो टुक टुक के पीछे भागता रहता है और टुक टुक उन्हीं 2 लड़कों के पास जाकर रुक जाती है और अपना सर उनकी तरफ घुमा देती है। ये देख लड़कों की तो हालत ही खराब हो जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इस टुक टुक से दूर रहो। लड़के वापस पंडाल पहुंचकर कैंडल जलाकर स्लेट पेंसिल से यस नो वाला बोर्ड बनाते हैं और डरते हुए पूछते हैं कि क्या टुक टुक में भूत है, तो पेंसिल यस की तरफ मुड़ जाती है। कैंडल बुझ जाता है और वो लड़के बेचारे तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, पर टुक टुक उनका पीछा करती हुई खेतों के बीच जाकर रुक जाती है, क्योंकि टुक टुक का पेट्रोल हो गया था खत्म। लड़कों को अब थोड़ी राहत होती है। वो टुक टुक को वहीं एक कमरे में बंद कर भाग जाते हैं। गांव के बड़े साहब ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। वो तो पहले से ही लड़कों से गणपति के वजह से जले भुने थे और अब उनके पास लड़कों से बदला लेने का मौका था। ये सोचकर कि अब टुक टुक ही उन लड़कों से बदला लेगी, वो आधी रात टुक टुक में पेट्रोल डलवा देते हैं और अगली सुबह टुक टुक लड़कों को अपने पंडाल में ही मिलती है। अब बेचारे करते तो करते क्या, डरते हुए बोलते हैं हमारा वीडियो बनाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना, तो अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना।
टुक टुक सिर हिलाकर ना में जवाब देती है। उन लड़कों को थोड़ी तसल्ली होती है तो वो पूछते हैं, तुम हमारे पास क्यों आई हो? इस सवाल पर टुक टुक पेट्रोल गिराकर रोने लगती है। लड़कों को टुक टुक का रोना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, जैसे तुमने हमारी हेल्प की वैसे हम भी तुम्हारी करेंगे, बस हमारा पीछा छोड़ देना। वो टुक टुक से पूछते हैं, तुम फीमेल भूत हो ना? टुक टुक अपनी लाइट जलाकर हाँ में जवाब देती है। अब हाँ बोलने के लिए टुक टुक सिर्फ अपना सिर नहीं घुमाती थी, बल्कि कभी कभी अपनी लाइट भी जला लेती थी। वो लड़के टुक टुक से कहते हैं कि अगर तुम हमारे गांव की हो तो हमें अपने घर ले चलो। वो लोग टुक टुक पर बैठकर उसके घर जाते हैं। टुक टुक खुद ही चलती जाती है और टुक टुक के आगे हमें एक लड़की की भागती हुई झलक दिखती है जो अपने घर जाती हुई खुश लग रही थी। लड़के आवाज देते हुए उसके घर के अंदर जाते हैं। अंदर एक लड़की की फोटो लगी थी। घर से एक आदमी निकलता है और वो उन लड़कों को डांटते हुए कहता है, तुम चंदा मांगने आए हो क्या? फोटो की तरफ इशारा करके वो पूछते हैं, ये आपकी बेटी है ना? ये अब कहाँ है? वो आदमी उस लड़की के पापा थे। वो कहते हैं, होगी कहीं, हमें क्या पता, वो तो हमें बिना बताए ही कहीं चली गई थी। उनमें से एक बोलने ही वाला होता है कि अब ये मर गई है, पर बाकी उसे रोक लेते हैं। लड़के कहते हैं, हम चंदा मांगने नहीं आए, बाहर हमारी टुक टुक खड़ी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए और हम पैसे भी नहीं लेंगे। लड़की की माँ यानी कि टुक टुक की ही माँ टुक टुक से पूछती है कि उसकी बेटी सही सलामत है ना? टुक टुक हाँ में सिर हिला देती है। ये जानकर उसके मम्मी पापा थोड़े खुश होते हैं। लड़के वहाँ से आने के बाद सोचते हैं कि ये मर गई और किसी को पता भी नहीं चला कि इसके साथ आखिर हुआ क्या था। वो टुक टुक की कहानी जानना चाहते थे, इसलिए टुक टुक से कहते हैं कि वो अपनी दोस्तों से मिलवाए। टुक टुक उन तीनों लड़कों को अपने दोस्तों का घर बताती है और वो लड़के टुक टुक की दोनों सहेलियों को पंडाल में लेकर आते हैं। टुक टुक का असली नाम शिल्पा था। लड़के पहले तो पूरे गांव में ये ढिंडोरा पीट चुके थे कि टुक टुक भगवान का रूप है, तो भला अब उसकी बात पर कोई भरोसा क्यों करता? शिल्पा की दोनों दोस्त भी तीनों लड़कों की इस बात पर भरोसा नहीं करती हैं। पर जब टुक टुक उन्हें उस जगह पर लेकर जाती है जहां वो कॉलेज के बाद मिला करती थी, तो उन्हें यकीन हो जाता है। शिल्पा की दोस्त शिल्पा की पूरी कहानी बताती है। शिल्पा अपनी शर्तों पर जीने वाली, हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि समाज क्या कहता है। कॉलेज के बाद तीनों सहेलियां एक पेड़ के पास मिलती और मस्ती किया करती थी। कभी कभी तो पास के एक स्कूल में जाकर टीचर से छुपकर बच्चों को मजे मजे में इंग्लिश के वर्ड्स सिखाती। थैंक यू शब्द सिखाते वक्त शिल्पा बच्चों से कहती है, अगर जीवन में खुश रहना है तो थैंक यू बोलना आना चाहिए। इसी तरह एक रोज स्कूल से लौटते हुए उन सहेलियों की नजर दीवार पर बनी शिल्पा की स्केच पर पड़ती है। कहीं पर शिल्पा के बालों के साथ उसकी बालियां बनी थी, कहीं पर पैरों में पायल, तो कहीं शिल्पा की आंखें। शिल्पा की सहेलियां उसे सलाह देती है कि वो अपने पापा से ये सारी बातें बता दे। जिसने भी ये किया होगा उसकी पिटाई होगी तो खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर शिल्पा इस बात को बिल्कुल हल्के में लेती है। वो कहती है, जिसे जो पसंद है वो बना रहा है, बनाने दो। कॉलेज जाते वक्त एक लड़का स्कूटर से उन तीनों को क्रॉस करते हुए निकल जाता था। दोनों सहेलियां तो उससे चिढ़ती है, पर शिल्पा को उसका आना अच्छा लगता था। एक दिन शिल्पा अपनी दोनों सहेलियों के साथ रास्ते में रुककर उस लड़के का इंतजार करती है और उसे रोककर उससे पूछती है कि क्या वो उसे स्कूटर चलाना सिखा देगा। और वो लड़का भी भला क्यों मना करता, वो तो आता ही शिल्पा के लिए था। कॉलेज के बाद वो शिल्पा को स्कूटर सिखाने लगा और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। लड़के का नाम था नवीन। नवीन बाकी गांव वालों की तरह पिछड़ी सोच का नहीं था। गांव के लोग मानते थे कि पीरियड्स में लड़कियां अछूत हो जाती है, पर नवीन इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था हम सब एक हैं और कोई छूत अछूत हो ही नहीं सकता। नवीन को जब भी मिलना होता वो शिल्पा के घर के पास हॉर्न बजाता और शिल्पा अपनी सहेलियों के साथ चली जाती। नवीन और शिल्पा अक्सर एक पेड़ के पास मिला करते और वो बेंच पे बैठकर बातें करते और दोनों सहेलियां पहरा देती। एक बार तो नवीन रात में ही हॉर्न बजाने लगता है। शिल्पा और उसकी सहेलियां बाहर आती है तो वो कहता है उसे शिल्पा को गले लगाना है और अभी। शिल्पा भी आखिरकार मान जाती है। शिल्पा की सहेलियां पहरा देती हुई कहती है कि इन दोनों ने तो अब सारी हदें ही पार कर दी है। शिल्पा की सहेली वाणी की शादी तय हो जाती है बिना वाणी की मर्जी पूछे। शिल्पा उसके घर पहुंच जाती है और कहती है सिर्फ लड़के की मर्जी क्यों पूछी जाए, वाणी से भी पूछना चाहिए ना। वहाँ मौजूद सारे लोग शिल्पा को डांटते हैं, अपने परंपरा की बात कहते हैं और कहते हैं जब उसके पापा को वाणी के लिए ये लड़का पसंद है तो वाणी को क्यों नहीं होगा भला। वाणी के पापा वाणी से पूछते हैं तो वो डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। शिल्पा अब चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। वाणी के पापा शिल्पा के पापा से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाएं। शिल्पा के पापा भी उसे गुस्से में लेकर चले जाते हैं। शिल्पा की सहेलियां कहती है उन दोनों ने आखिरी बार उसी दिन शिल्पा को देखा था। अगले दिन गाँव की दीवार पर शिल्पा की नहाती हुई तस्वीर देख
देखकर सारे गांव में हल्ला हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पूरा गांव उस तस्वीर को देखकर शिल्पा के मम्मी पापा को ताने दे रहा था। शिल्पा के पापा रोते हुए उस तस्वीर पर पेंट डाल देते हैं और उसकी मम्मी शिल्पा का घर से निकलना ही बंद कर देती है और वो ना तो उससे बात ही करती है। नवीन हर रोज आकर हॉर्न बजाता पर शिल्पा निकलती ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद हॉर्न की आवाज आनी बंद हो गई और उसके बाद नवीन फिर कभी नहीं दिखा। एक दिन शिल्पा अपनी माँ से कहती है, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? गाँव नहीं बदलेगा और ना ही शिल्पा, तो क्या शिल्पा पूरी जिंदगी घर में ही बंद रोती रहेगी? अभी तक ये नहीं पता लगा था कि वो तस्वीर किसने बनाई है। शिल्पा कहती है तस्वीर शायद भगवान ने बनाई होगी ताकि शिल्पा अपनी मर्जी से जी भी ना पाए। शिल्पा के पापा ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें पता था कि शिल्पा स्कूटर चलाती है। वो जानबूझकर स्कूटर की चाबी सामने की दीवार पर टांग कर चले जाते हैं, पर शिल्पा ध्यान ही नहीं देती। वो हमेशा की तरह बस खिड़की से बाहर देखती रहती है कि तभी एक तितली आकर खिड़की पर बैठती है। शिल्पा उसे छूने की कोशिश करती है तो वो उड़कर चाबी पर बैठ जाती है और फिर स्कूटर की तरफ चली जाती है। शिल्पा भी चाबी लेकर स्कूटर से बाहर चली जाती है और जाने से पहले उसकी तस्वीर जहाँ बनी थी वहाँ वो कुछ लिख देती है, पर इससे पहले कि कोई पढ़ पाता, बारिश की वजह से वो सारी बातें मिट जाती है। शिल्पा के जाने के काफी दिनों बाद ये पता लगा कि शिल्पा की सारी तस्वीरें उसी स्कूल के एक छोटे लड़के ने बनाई थी। वो शिल्पा को नहाते हुए देखा करता था और उसकी तस्वीर बनाता। शिल्पा की कहानी सुनकर उन लड़कों को भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी कि कैसे उनकी गलती से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लोग किसी और की गलती की सजा किसी और को देकर उसका पूरा जीवन नर्क के जैसे बना देते हैं। शिल्पा के जाने के बाद शिल्पा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो मर चुकी है इसका तो किसी को अंदाजा भी नहीं था। शिल्पा की कहानी तो पता लग गई थी, लेकिन शिल्पा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। और लड़के सोचते हैं कि शिल्पा की आखिरी ख्वाहिश सारे गांव वालों को कुछ बताना होगा जो वो जाते वक्त दीवार पर लिख गई थी, पर बारिश की वजह से वो धुल गया और कोई पढ़ ही नहीं पाया। वो टुकटुक से पूछते हैं कि क्या शिल्पा की कोई आखिरी इच्छा है या वो किसी से गुस्सा है। सारे ही सवाल का जवाब टुकटुक ना में देती है। वो लड़के समझ नहीं पाते कि फिर आखिर शिल्पा ने दीवार पर लिखा। एक रात जब तीनों लड़के सो रहे थे, पंडाल की लाइट अपने आप ही फ्लिकर करने लगती है और उनमें से एक लड़के को समझ आ जाता है कि शिल्पा ने आखिर दीवार पर लिखा क्या था, जैसे कि शिल्पा ने खुद ही उसके दिमाग में ये बात डाली हो। वो बाकी दोनों लड़कों को और शिल्पा की सहेलियों को जगाता है। उसकी सहेलियों से कहता है कि वो उन दोनों लड़कों को शिल्पा के घर ले जाए जहाँ उन्हें कुछ काम करना है। वो लड़का खुद दीवार पर शिल्पा का आखिरी संदेश लिखने चला जाता है। अगली सुबह शिल्पा के घर वाले देखते हैं कि शिल्पा की तस्वीर पर माला लगी हुई है। अब तक तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी मर चुकी है। लड़कों ने यही तरीका ढूंढा था उसके घर वालों को ये बात बताने का। गाँव में सारे लोग उसी दीवार के पास इकट्ठा थे। शिल्पा के मम्मी पापा भी जाते हैं। दीवार पर लिखा था थैंक यू। शिल्पा बस लोगों से यही कहना चाहती थी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, बस थैंक यू बोलो। वो अपने साथ बुरा करने वाले लोगों को भी बस थैंक यू ही कहना चाहती थी। शिल्पा टुकटुक का हॉर्न बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है, पर गाँव वालों को तो इसका मतलब समझ नहीं आता। पर उसके मम्मी पापा समझ जाते हैं कि ये उनकी शिल्पा ही है। शिल्पा को मुक्ति मिल जाती है। शिल्पा के जाने के बाद लड़के शिल्पा को बहुत मिस कर रहे थे और वो फिर से टुकटुक के सामने कैंडल और यस नो वाला बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं। फिर से जवाब था हाँ और टुकटुक पर एक तितली आकर बैठ जाती है, यानी कि शिल्पा अब तितली बन चुकी थी। तीनों लड़के खुश हो जाते हैं और उनमें से एक तितली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर दूसरा उसका हाथ रोक लेता है। वो अब समझने लगे थे दूसरों की परेशानी और दूसरों की लिमिटेशंस। लड़के वीडियो बनाने वाला ख्याल छोड़ चुके थे। पैसे कमाने के अब वो दूसरे और अच्छे रास्ते तलाश करते हैं। एक रोज टुकटुक के सामने एक आदमी अपना स्कूटर रोकता है। स्कूटर टुकटुक पे बैठी तितली को देखकर अपना सर खुद ही घुमा लेता है। वो स्कूटर था नवीन का, यानी कि नवीन भी मर चुका था। इसीलिए शिल्पा के गायब होने के कुछ दिनों बाद नवीन भी किसी को नहीं दिखा था और अब शायद शिल्पा और नवीन दूसरी दुनिया में मिलेंगे। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि शिल्पा की आत्मा उन तीनों लड़कों को ही क्यों मिली, तो ऐसा इसलिए कि वो स्कूटर जिस दादाजी का था वो दादाजी अच्छे आदमी तो बिल्कुल नहीं। दरअसल शिल्पा जब आखिरी बार अपने घर से स्कूटर लेकर निकली थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और दादा ने यूं ही रास्ते से जाते हुए सड़क किनारे गिरी हुई स्कूटर और शिल्पा दोनों को देखा, पर बिना किसी को कुछ बताए बस स्कूटर लाकर अपने पास रख ली। बस तभी से शिल्पा की आत्मा स्कूटर में थी और बच्चों ने जब गणपति के लिए स्कूटर निकाली तो उन्हें इस बात का पता लगा। तो ये थी हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म टुकटुक की कहानी। इस फिल्म को आप ETV Win पर देख सकते हैं। बच्चों को ये फिल्म एक बार जरूर दिखानी चाहिए।
खास तौर से उन लड़कों को जो अभी बड़े हो रहे हैं और उन्हें सही गलत की समझ नहीं है। बस अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए वो कुछ भी किए जाते हैं बिना ये सोचे कि इससे किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।